नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। आज मैं ब्रेन इंजीनियरिंग पार्ट 3 में बताऊंगा कि कैसे पढ़ें कि बिना याद किए याद हो जाए। पढ़ने का तरीका क्या है? यदि हम पढ़ने के तरीके को बदल देते हैं तो हमें बिना याद किए याद हो सकता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम पढ़ें, कैसे बिना याद किए पेज वाइज याद करें, इसके लिए मैं जो लॉ और मेथड यूज करूँगा उसका नाम है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ विकिपीडिया, लॉ ऑफ यूट्यूब, लॉ ऑफ QA, RQ, RA एंड अदर लॉ यूज करके किसी भी कंटेंट को बिना याद किए पेज वाइज याद करवाया जा सकता है। यदि ऐसा चाहते हैं तो ब्रेन बूस्टर स्कूल में तुरंत संपर्क करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 वर्ड के बारे में जानेंगे। सी मतलब हो गया देखना, ऑब्जर्व मतलब गौर से देखना, और विजुलाइज का मतलब होता है कि एब्सेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थिंक अबाउट दिस। तो इस 3 वर्ड का हम पढ़ने में यूज करेंगे। तो ये गौर से देखना, इसका मतलब कि हेडिंग क्या है, किस कलर का है, क्या लिखा हुआ है, किस तरह का पिक्चर बना हुआ है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, विचारेंगे, सोचेंगे, अर्थात विजुलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेडिंग क्या है, इमेज कितने हैं, कितने लाइंस लिखे हुए हैं, कितने पैराग्राफ हैं। उसके बाद बुक को बंद करेंगे और उसे विजुलाइज करेंगे। यह हुआ प्रथम स्टेप। सेकंड स्टेप, पढ़ने का तरीका। पढ़ने में यदि पेनफुल वर्ड आते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ जानेंगे और उसे अपने लाइफ से एसोसिएट करेंगे। दूसरा तरीका, पढ़ने की फ्रीक्वेंसी चेंज करके पढ़ेंगे, अर्थात हाई, लो, हाई। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से भी हमें जल्दी याद होता है, या उसे हम राइम्स में गा कर भी पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। यही कारण है कि मूवी के गाने जल्दी याद हो जाते हैं, पोएम्स जल्दी याद हो जाते हैं। तो राइम्स हमारा दिमाग जल्दी लेता है। दिमाग के इस नेचर का उपयोग हम पढ़ाई में कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको बिना याद किए कोई भी कंटेंट याद हो जाएगा। यह है ब्रेन का नेचर, यह है ब्रेन की प्रॉपर्टी। तो जानिए और इसे अपने पढ़ाई में यूज करें। याद करने में पढ़ने के स्पीड का क्या महत्व है। यदि हम तेज पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग उसको जल्दी कैच करता है। तो तेज पढ़ें यानी फास्ट पढ़ें, स्पीड में पढ़ें, और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए पढ़ें, तो आपको बिना याद किए कोई भी चीज़ याद हो जाएगा। आपके माइंड का स्पीड बहुत तेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की गति सबसे तीव्र गति है। तो मन की जब गति इतनी तीव्र है तो आप स्लो क्यों पढ़ते हैं? आपके दिमाग को स्पीड प्रिय है, तीव्र गति प्रिय है, बार बार रिवीजन इसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि आपको याद करना है तो याद करने की आदत छोड़ दीजिए।
3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने की जो आदत है इसे छोड़ दीजिए। आप स्पीड में पढ़िए, मात्र 1 टाइम पढ़िए और आप देखेंगे कि आपका ब्रेन अति तीव्र बिना याद किए याद कर लेगा। आपका दिमाग आपसे यही चाहता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा करिए और लाभ उठाइए। नेक्स्ट नेचर, आपका माइंड कोई भी चीज डायरेक्ट वे में लेता है, इनडायरेक्ट वे में नहीं लेता है। अर्थात आप जो पढ़ रहे हैं उसे डायरेक्ट वे में पढ़िए, उस पर पूरा फोकस करिए, उसे ऑब्जर्व करिए और हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट जो 5 मिनट में आपने पढ़ा है उसे विजुलाइज अवश्य करें। कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ समय लगता है। यदि आप इसे 1 मिनट का समय दे देते हैं तो वह 5 मिनट में जो आपने पढ़ा है, सीखा है, उसे ब्रेन रजिस्टर्ड कर लेगा और आपको याद हो जाएगा। ऐसा करने से आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। आपका दिमाग जल्दी थकेगा नहीं, इसलिए हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट रेस्ट दें। यह रेस्ट विजुलाइजेशन के रूप में होगा। इससे आपका दिमाग भी रेस्ट पा लेगा और आपके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड भी कर लेगा। इसलिए इस टेक्निक का यूज करें और बिना याद किए किसी भी कंटेंट को याद करें। हमारे ब्रेन में 2 तरह की मेमोरी होती है, जिसे हम अस्थाई और अस्थाई मेमोरी कहते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ आप अपने पुराने तरीके से याद करते हैं वह अस्थाई मेमोरी में सेव होता है। यदि आप उसे विजुलाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो वह परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। अतः अनट्रेंड मेमोरी जो भी कंटेंट याद करती है उसे अस्थाई मेमोरी में ही सेव कर पाती है, उसे अस्थाई मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, इसलिए आप भूलते हैं। ट्रेंड ब्रेन कोई भी कंटेंट याद करती है या पढ़ती है उसे डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेती है, क्योंकि यह ब्रेन के नेचर के अनुसार पढ़ते हैं या उसे सेव करते हैं। जब हम ब्रेन के लॉ, मेथड और नेचर का यूज करते हुए किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं तो वह डायरेक्ट हमारे परमानेंट मेमोरी या स्टोरेज में सेव होती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। अतः आप ब्रेन के नेचर, लॉ, मेथड को सीखें और अपने किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद करें। माइंड 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके लिए 12 घंटे कार्य करता है, अर्थात जब तक आप जागते रहते हैं तब तक आपका कॉन्शियस माइंड कार्य करता है और सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे आपके लिए कार्य करता है। अर्थात जब आप जागते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है, जब आप सो जाते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। तो पढ़ाई में सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करें? जागते हुए सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी कंटेंट को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को कैसे भेज सकते हैं? जो भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वह लंबे समय तक के लिए सेव हो जाता है, अर्थात यह स्टेबल या परमानेंट मेमोरी या स्टोरेज है। तो यहाँ पर हम तरीका सिखाते हैं
कि कैसे जागते हुए सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी मटेरियल को भेज सकते हैं। यदि हम ब्रेन के नेचर के अनुसार हम पढ़ाई करें तो डायरेक्ट हम सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी मटेरियल को भेज सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका ब्रेन अनट्रेंड है। अनट्रेंड लोग कैसे सबकॉन्शियस माइंड में अपने कंटेंट को भेज सकते हैं। जागते हुए तो अनट्रेंड पर्सन किसी भी मटेरियल को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं भेज सकते। तो मैं एक तरीका बताता हूँ। आप जब जाग रहे हैं तो अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करें और जब आप सोते हैं तब इसी आवाज़ को सुने। यह एक आसान तरीका है सबकॉन्शियस माइंड में अपने मटेरियल को भेजने का। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसका यूज करें और लाभ उठाएं। जब आप किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं, तो आपका माइंड ब्रेन उसे ऑटो मोड पर रख लेता है, अर्थात उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई इंक्रीज नहीं होता, उसके पावर में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई इंक्रीज नहीं करता, उसमें वृद्धि नहीं होती। इसलिए आप अपने ब्रेन को हमेशा चैलेंज देते रहें, उसे ऑटो मोड पर जाने से रोकें। अर्थात यदि आप सीधे रीड कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा करें कि आप अपनी बुक को इन्वर्टेड करके पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपके ब्रेन को चैलेंज मिलेगा और आपके ब्रेन के न्यूरोसेल्स एक्टिवेट होंगे और आपके ब्रेन के पावर में वृद्धि होगी। ऐसा आप बिना ट्रेनिंग के कर सकते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि किसी कारणवश ब्रेन बूस्टर स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग में अपने किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद कर सकूं, तो आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं या 9453081534 पर कॉल कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप यदि हाय लिखते हैं तो आपको कम से कम 20-25 वीडियो फ्री में मिल जाएंगे। उसे आप वॉच करें और आपको लगता है कि ब्रेन ट्रेनिंग ज़रूरी है तो तुरंत संपर्क करें और अपने ब्रेन को ट्रेंड करवा के उसके नेचर को जानें और अपने ब्रेन के पावर को जानें, उसके इनबॉर्न टैलेंट को जानें, ब्रेन टेस्ट करवाएं और अपने कैरियर का निर्धारण करें। तो जल्दी कीजिए और एडमिशन लीजिए, अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप कीजिए। पढ़ें, कितना पढ़ें के लिए एक नियम दे रहा हूँ जिसका यूज करें और अपने ब्रेन को इंक्रीज करें। पढ़ने से ब्रेन का विकास होता है, माइंड का विकास होता है और सोच बदलता है। अतः अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे लेखकों के बारे में पढ़ें, दार्शनिकों के बारे में पढ़ें और सफल लोगों के बारे में पढ़ें। ऐसा करने से आपकी फ्रीक्वेंसी और सफल लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी और आप भी सफल हो जाएंगे। तो चलिए उस नियम को बताते हैं जो पढ़ने का नियम है। सुबह 3 पेज, दोपहर में 6 पेज और रात में 9 पेज अवश्य पढ़ें। यही है पढ़ने का नियम। इस लॉ का यूज करें और जीवन में सफल बने, विकास करें। ब्रेन टेस्ट, ब्रेन ट्रेनिंग और ब्रेन इंजीनियरिंग के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल में कॉल करें। धन्यवाद, नमस्कार, हो सबका कल्याण।